हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। यार बच्चों, आप सभी का मैथ का एग्जाम 16 फरवरी से होने वाला है और इसलिए हम आपके लिए मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके 16 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यानी ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे-सीधे पूछने वाले हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 960 और 432 का मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इससे यानी 960 में 432 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 432 से हम 960 में भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आता है, इसमें हम 432 से 2 बार गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 32 दूना 64 यानी 864 आएगा। तो 2 बार में कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 864 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें घटा देते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको देगा तो 5 15 15 में से 6 गया 9। ठीक है, 98 हो जाएगा। और इसको अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य। यानी 432 को में भाग देंगे। ठीक है, अब 432 में हम इससे भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 96 से क्या आ जाएगा, 9 चौका 9 पचे 45 यानी अधिक हो जाएगा। तो 9 चौका 36 यानी 4 बार में करेंगे तो 4 छक 24 और 9 चौका 36 और 2 38 यानी क्या आ जाएगा, 384। अब इसमें से घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8 और ये क्या हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4। ठीक है, तो 48 हो जाएगा। और ये क्या, अब इसको हम भाज्य मांगेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 48 दूनी की 98। ठीक है, ये दोनों ये पूरे कट जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है और क्यू क्या है, भागफल है और आर शेषफल है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, भाजक यानी 960 बराबर क्या हो जाएगा, 432 और गुणे क्या हो जाएगा, क्यू क्या आ रहा है 2 और प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेष 96 बच रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको भाज्य मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 432 बराबर क्या हो जाएगा, 96 गुणे कितना बार में आया है, 4 बार में, प्लस कितना शेष बचा है 48। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये 96 बराबर क्या हो जाएगा, 48 और गुणे 2, इसके बाद शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ यानी मौसा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 3 प्लस 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है, इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको हमें सबसे पहले परिमेय मानना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। यानी जो नहीं होता है उसी को हमें मानना पड़ता है, तभी वो उसका आगे जो सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो मानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना कि, क्या लिखते हैं, माना कि, माना कि, माना कि 3 प्लस 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, यह एक परिमेय परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा? जब यह परिमेय होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा? यह P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं? परिमेय यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ P और Q क्या होंगे? P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ठीक है, P और Q पूर्णांक होंगे और पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम ये 3 को हम बराबर के इधर अगर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2√5 बराबर P/Q और ये प्लस है इधर आया तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2√5 बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा और यहाँ पे P माइनस 3 इंटू Q 3Q हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√5 यानी ये 2 इधर आ जाएगा। सॉरी, ये 2 को हम क्या भेज देते हैं? इस 2 को हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2√5 था। ठीक है, तो √5 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? P माइनस 3Q और बट्टे क्या हो जाएगा? 2Q 2Q बचेगा तो 2Q यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे हम लिखेंगे कि इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो ये समीकरण 2 हो गया तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 का दायां पक्ष समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या है? परिमेय है। दायां पक्ष क्या है? परिमेय है। परिमेय तथा बायां पक्ष क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है। दायां पक्ष क्या है? अपरिमेय है, जो कि क्यों है? क्योंकि ये क्या है? P/Q के रूप में है। PQ पूर्णांक है, यानी ये वाला परिमेय है और इधर वाला √5 तो हम जानते ही कि अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय है, जो कि क्या है? विरोधाभासी है। जो कि क्या है? जो कि विरोधाभासी है। जो कि विरोधाभासी है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए अतः नीचे लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 1.8 के भिन्न को सरलतम रूप में बदलें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 1.88 है तो इसको हम x बराबर मान लेते हैं। यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा कि माना x बराबर है
ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1.88888, यानी यही अंक बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण एक में क्या करेंगे, जितना अंक पे बार है उस उतने ही अंक से हम क्या करते हैं, यानी उतना ही जीरो लेकर हम गुणा कर देते हैं अंक एक एक रख के, यानी एक और दशमलव के बाद कितना अंक पे बार है, तो एक अंक पे, यानी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 2 अंक पे बार होता तो 100 से गुणा करते। ठीक है, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर ठीक है, तो एक से गुणा करते हैं 10 से, तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18.888 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो घटाते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10x बराबर क्या है, 18.8888 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पे x बराबर क्या है, 1.888 डॉट डॉट। ठीक है, घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो 10 में से 1 गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x बराबर, ये 0 हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये 18 में से 1 गया, 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये गुणा में 9 बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 17/9। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17/9 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी -40, -15, -10, -35 का 10वां पद है, तो इसका 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसका a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -40। ठीक है, और d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यानी a2 कितना है, 15 माइनस a1 कितना है, -40, तो घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -15 और माइनस माइनस +40, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो ये n का मान कितना है, 10 है, यानी n बराबर 10 दिया है, तो a 10, यानी हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, an का nवां पद का an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो इस पे हम रख देते हैं an, यानी 10वां पद, यानी a10 बराबर a प्रथम पद कितना है, 40, माइनस का 40 प्लस n कितना है, 10 माइनस 1, और d कितना है, d निकला है हमें, d निकला है 25। ठीक है, तो d यहाँ पे लिख देते हैं 25। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 40, और ये 10 में से 1 गया 9, और 9 में 25 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस का 40 और 25 नवा, 25 नवा हो जाएगा, 25 नवा का 250, तो 25 नवा 225 हो जाएगा। ठीक है, तो 225 में से 40 को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम 225 में क्या करते हैं, ये 40 को घटा देते हैं, तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, और यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, और ये हो जाएगा 1, यानी -185, माइनस नहीं होगा, प्लस में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का
समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना है? 185 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? तो इसका हमें क्या क्या दिया है? तो ए प्रथम पद दिया है। ठीक है, प्रथम पद दिया है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3, डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, यानी 10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और उसके कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? ठीक है, तो हमें कौन सा पद यानी nवा पद निकालना है। ठीक है, तो an बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी पे रखते हैं। तो ए 13 यानी 13वें पद से, यानी ए 13वें पद से कितना है? 84 अधिक है। ठीक है, और ये ए का मान कितना दिया है? 3 प्लस n नहीं दिया है, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है? 7। तो यहाँ इसको हम A13 को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 12D लिख सकते हैं। ए प्लस 12D बराबर ए प्लस 12D प्लस 84। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। ठीक है, तो ए कितना दिया है? ए तो निकला है 3 प्लस 12 इंटू डी का मान कितना है? 7 प्लस 84 बराबर कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 12 सत्ते 84 प्लस 84 और प्लस 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस 12 सत्ते 84 प्लस 84 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7। तो क्या हो जाएगा? 84 यानी 4 4 8 और 3 11 और 8 8 16 1 17 बराबर, ये 3 को बराबर के इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। एक यहाँ से क्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 168 आ जाएगा। 168 बराबर n माइनस 1। ठीक है, और ये 7 को हम भाग में दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 और 2 7 चौका 28, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो n माइनस 1 बराबर 24। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 24 और माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी 25। ठीक है, यानी एपी का 25वां पद जो होगा वो क्या होगा? 13वें पद से 84 अधिक होगा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।